Good morning, students. So today we will study about the velocity time graph of accelerated motion. Velocity time graph, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें किसकी वैल्यू देता था, वेलोसिटी की। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसकी वैल्यू देगा, एक्सीलरेशन की। यानी किसके बारे में हमें नॉलेज मिलेगी, एक्सीलरेशन के बारे में। अब देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है जीरो एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, जीरो एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यानी कि टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो वेलोसिटी है हमारी वो थ्रू आउट द ग्राफ या थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे हो जाएगा जीरो, हमें पता है एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, dv/dt, यानी डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। अब जब हमें पता है कि जब हमारा फॉर्मूला था अगर dc/dt, अगर ये हमारी वैल्यू कोई कांस्टेंट है तो ये किसके इक्वल होता था, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, देखिए कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है कि एक्सीलरेशन क्या है हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी। हमें पता था u क्या थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v क्या थी हमारी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी व्हेन u विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। बिकॉज हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे u जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो u हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए यहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वेलोसिटी की, ये हमारा u है, उसके बाद हमारा ग्राफ इंक्रीमेंट में जा रहा है। यानी कि एक्सीलरेशन तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, here the initial velocity is not zero but the acceleration is decreasing with time, acceleration is decreasing with time. Now as we see that as the time is increasing the value of velocity is decreasing. Is that clear? Then the acceleration will also get negative and the negative acceleration is also known as retardation. Thus as the velocity will decrease with the increment of time, then the acceleration will be negative and this is known as the retardation of the motion and the graph will be like this. Now when the object is moving with increasing acceleration, when the object is moving with increasing acceleration having zero initial velocity, यानी कि एक्सीलरेशन तो हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है ये, लेकिन इस टाइप का जो हमारा ग्राफ था वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। इज दैट क्लियर। सेम कंडीशन है बट ये जो कर्व है हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये स्ट्रेट लाइन हमारी किस लिए आती है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। बोथ पॉजिटिव टाइम पोजिशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑल्सो। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म वर्ड आ गया तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट में ग्राफ जाएगा। एंड नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव का होने का मतलब क्या है कि हमारे जो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी वो नेगेटिव में जाएगी। इज दैट क्लियर। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ मेरा डिक्रीमेंट में जाएगा। एंड हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को ले रहे थे तो हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएंगे। इज दैट क्लियर। नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ को मैं आपको पहले भी नोट्स दे चुकी हूँ, उनको अब मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ कि पॉजिटिव, जब यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो, ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म के लिए मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम। और लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाएगी तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जब वहीं में कुछ इनिशियल पोजीशन हमारी जब जीरो नहीं होगी, यहाँ पे जीरो थी दोनों पे,
लेकिन जब 0 नहीं होगी तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सीलरेशन, when negative acceleration, then the graph will be like this. And if we have some initial position, change in position, and the object does not starting with 0, then the graph will be like this. Now when the object is moving with zero acceleration का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, जीरो एक्सीलरेशन हो, कांस्टेंट जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। हमें पता था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसकी वैल्यू देता था, वेलोसिटी की। जब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ये चेंज इन वेलोसिटी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू dv/dt। एंड जब हमारी u 0 ना हो, जो यानी कि हमारी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो 0 पे ना हो, तब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू देता है, लेकिन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे हमें किसकी वैल्यू देता है, एक्सीलरेशन की। किसकी वैल्यू देगा, एक्सीलरेशन, विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर? नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट समझ आएगा सारा। मैं जो नोट्स दूंगी वो आपको ये समझ लीजिएगा, नोट्स अपने आप समझ आ जाएंगे। अब हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व, ध्यान रखिएगा, हमें स्लोप का तो पता चल गया कि स्लोप ऑफ द कर्व किसकी वैल्यू दे रहा है, एक्सीलरेशन की, लेकिन एरिया अंडर द कर्व हमें किसकी वैल्यू देगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व। ध्यान रखिएगा यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात नहीं हो रही।